बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। 9th क्लास बेटा हम देख रहे थे कि फ़्लो चार्ट की सैम्पल कौन सी हैं। फ़्लो चार्ट की डेफिनेशन पढ़ी थी। उसके बाद हमने देखा था फ़्लो चार्ट की जो सैम्पल्स हैं वो कौन कौन सी हैं और कौन सी सैम्पल हम कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। आप लोगों को एग्जांपल बता देता हूँ, एक दो एग्जांपल अभी करवा देता हूँ तो ताकि आप लोगों के लिए आसान हो कि किस तरह फ़्लो चार्ट बनाया जाता है और किस तरह उसको समझा जाता है। सिंपल हो जाएगा। याद रखिएगा, आप लोगों ने जो याद करना है ये सैम्पल्स अच्छी तरह से याद कर लेनी है। ये सैम्पल जो आप लोगों को दी गई हैं, ये सैम्पल इसका नाम क्या है, ये कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, ये सैम्पल इसका नाम क्या है, इसको कहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। सेम इसी तरह ये सैम्पल और इसका नाम क्या है, प्रोसेस और इस्तेमाल कहाँ पे होगी ये सैम्पल। बेसिक यही है। अगर आप ये याद कर लोगे अच्छी तरह से कि कौन सी सैम्पल कब और कहाँ पे या किस काम के लिए, किस मकसद के लिए इस्तेमाल करेंगे, तो इस तरह आप किसी भी प्रॉब्लम का, किसी भी स्टेप का आप इजीली फ्लो चार्ट लिख सकते हो। बेसिक यही है कि आप अच्छी तरह से ये सैम्पल याद कर लो। एग्जांपल आप लोगों को बता देता हूँ कि एग्जांपल में आपने क्या करना है या किस तरह करना है। एक एग्जांपल है बेटा आप लोगों की, टू कन्वर्ट सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट टेम्परेचर, कि सेल्सियस के टेम्परेचर को आपने किस में कन्वर्ट करना है, फ़ारेनहाइट में। सेल्सियस के टेम्परेचर को किस में कन्वर्ट करना है, फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। और आपने ड्रा क्या करना है बच्चों, फ़्लो चार्ट। अब यहाँ पे डिटेल दी गई है कि किस तरह आप ये फ़्लो चार्ट बनाओगे। यहाँ पे डिटेल लिखी हुई है सारी कि ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक एंड हो रही है, स्टार्ट एंड एंड। अब ये डिटेल में बता रहे हैं कि अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे या नेक्स्ट क्या करना पड़ेगा हमें फ़्लो चार्ट बनाते हुए। डिटेल है कंप्लीट, ये पढ़ लेनी है आप लोगों ने, रीड आउट। मैं आप लोगों को फ़्लो चार्ट समझा देता हूँ कि इसमें क्या क्या करना होगा। देखिएगा, फ़्लो चार्ट लिखते हुए या बनाते हुए हमें पहला स्टेप कौन सा करना पड़ता है, स्टार्ट। अब आप लोगों को मैं फ़्लो चार्ट भी समझा देता हूँ, इसके लिहाज से एल्गोरिथम भी समझा देता हूँ कि अगर इसका एल्गोरिथम लिखना हुआ तो क्या लिखोगे या किस तरह। नेक्स्ट एग्जांपल भी है, आपने वो भी करनी है, लेकिन समझने के लिए ये आप लोगों को मैं एल्गोरिथम के लिहाज से भी समझा देता हूँ। अब देखिएगा, हमारे पास पहला स्टेप क्या है, स्टेप 1 स्टार्ट। स्टेप 2 हमारे पास क्या है बच्चों, इनपुट नंबर्स एंड सेल्सियस। देखिएगा थर्ड स्टेप क्या है हमारे पास, फ़ारेनहाइट में हमने फार्मूला यूज़ किया है कि फ़ारेनहाइट में किस तरह सेल्सियस को कन्वर्ट करेंगे। ये हमारे पास थर्ड स्टेप हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 4 स्टेप। नेक्स्ट क्या है, 5 स्टेप। अब ये हमारे पास जो फ्लो चार्ट था ये क्या हो रहा है, 5 स्टेप में इंक्लूड है। टोटल कितने स्टेप बन रहे हैं, 5 स्टेप हैं हमारे पास एक फ़्लो चार्ट के लिए, एक एल्गोरिथम के लिए। अब देखिएगा, स्टार्ट में अगर एल्गोरिथम की बात करें, सिर्फ स्टार्ट, सैम्पल को कंसीडर नहीं कर रहे अभी फ़िलहाल हम। स्टार्ट एक स्टेप हो गया, इनपुट नंबर सेल्सियस स्टेप नंबर 2 हो गया, फ़ारेनहाइट अब इसमें जो फार्मूला लिखा हुआ है ये स्टेप नंबर 3 हो गया, प्रिंट फ़ारेनहाइट स्टेप नंबर 4 हो गया, एंड हमारे पास क्या हो गया, स्टेप नंबर 5। आप लोग को आइडिया भी होगा, आप लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है कि एल्गोरिथम की डेफिनेशन क्या है। एल्गोरिथम में हम लोग स्टेप्स सिर्फ लिख लेते हैं। जो सिर्फ स्टेप्स होते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए या किसी भी मकसद के लिए स्टेप्स की लिस्ट होती है, उनको कहते हैं एल्गोरिथम। अब यहाँ पर अगर स्टेप ले लें तो ये एक स्टेप है, 5 स्टेप पे एक प्रॉब्लम मुश्तमिल है, तो इसको एल्गोरिथम कह सकते हैं। अब इसको फ्लो चार्ट कैसे कहेंगे, जब हम 7 सैम्पल्स भी पढ़ेंगे या सैम्पल्स भी लिखेंगे। स्टार्ट पे आप लोगों को याद होगा कौन सी सैम्पल इस्तेमाल करते हैं, स्टार्ट पे टर्मिनल की जी। अब इनपुट के लिए हम लोग कौन सी सैम्पल इस्तेमाल करते हैं, ये आप लोगों को जो नज़र आ रही है, ये सैम्पल प्रोसेस से डिफरेंट है, याद रखिएगा। ये सैम्पल आप लोग इस तरह करोगे। अब इस सैम्पल का नाम क्या है बच्चों, जिसका काम था इनपुट एंड आउटपुट पे हम लोग इस्तेमाल करते थे ये सैम्पल कहाँ पे इस्तेमाल करते थे, प्रोसेस की। अब उस फ्लो चार्ट में जो सैम्पल इस्तेमाल की गई हैं, पहले ये, उसके बाद इनपुट की, उसके बाद कौन सी है हमारे पास, प्रोसेस की है, फिर बस ये 3 सैम्पल इस्तेमाल की गई हैं इस फ्लो चार्ट में। इस फ्लो चार्ट में कितनी सैम्पल हैं, 3, एक टर्मिनल की, एक इनपुट आउटपुट की, एक प्रोसेस की। उसके बाद क्या है हमारे पास, प्रिंट के लिए यहाँ पे ये प्रिंट करवा रहे हैं, एक्चुअली हम लोग आउटपुट ले रहे हैं, यहाँ से क्या ले रहे हैं, आउटपुट ले रहे हैं। तो आउटपुट के बाद हम लोग फिर प्रॉब्लम को क्या कर रहे हैं, एंड कर रहे हैं। अब इस तरह हमारा फ्लो चार्ट कंप्लीट हो रहा है। इसमें एक चीज़ और भी हम लोग देख रहे हैं कि ये एरोज़ क्यों लगा रहे हैं। याद होगा, अब हमने पढ़ा था फ्लो चार्ट की डेफिनेशन में, एरो से हम लोग एक स्टेप को दूसरे स्टेप के साथ क्या कराते हैं, कनेक्ट करवाते हैं। एरो से हम लोग एक स्टेप को दूसरे स्टेप के साथ क्या करवा देते हैं, कनेक्ट करवा देते हैं।
तो इस तरह जो हमारा फ्लो चार्ट होता है जाके कंप्लीट होता है। एक सैंपल टर्मिनल की, दूसरी हमारे पास फ्लो लाइन है उसकी, एक और हमारे पास इनपुट आउटपुट की, उसके बाद हमारे पास है प्रोसेस की, जहाँ पर हम अगेन इनपुट आउटपुट की इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके बाद सेम टर्मिनल। ये हर स्टेप के साथ एरोज लाजमी लगाने हैं आप लोगों ने, अदरवाइज़ आप लोगों का जो फ्लो चार्ट होगा वो कंप्लीट नहीं होगा। अब याद रखिएगा फ़ारेनहाइट के लिए जो आपने मेन फार्मूला याद करना है वो ये लाजमी करना है कि फ़ारेनहाइट जो सेल्सियस है उसको फ़ारेनहाइट में किस तरह कन्वर्ट करेंगे। फ़ारेनहाइट का जो फार्मूला इज़ इक्वल टू सेल्सियस मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 32। अब ये जो फार्मूला सेम एज इट इज़ जिस तरह लिखा हुआ है आपने वो याद कर लेना है कि फ़ारेनहाइट अगर हमने देखना हो सेल्सियस के टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना हो तो ये फार्मूला लिखेंगे लाजमी। तो ये आप लोगों को मैंने समझा दिया है कि इस तरह हम लोग देखेंगे फ़्लो चार्ट की कौन कौन सी एग्जाम्पल है। अल्लाह हाफिज़।